खमा घनीसा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की ठंडी ठंडी सुबह के साथ। अभी हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है और हम लोगों ने चाय पानी पी लिया है। बच्चों ने भी दूध चाय पी लिया है, वो चले गए हैं डॉग्स को घुमाने के लिए। और मैं यहाँ पे उनसे पूछना भूल गई हूँ कि क्या बनाना है टिफ़िन में। तो उस फ्रिज में देखा तो सिर्फ पत्ता गोभी पड़ी थी, क्योंकि कल हस्बैंड थोड़े से लेट हो गए थे तो सब्जी लाना हुआ नहीं। और सूखी सब्जी वैसे घर पे कोई पसंद करता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे सोच के कि लेट हो जाऊंगी, एक बार के लिए ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। थोड़ी सी चटपटी सी बना लेती हूँ, देखते हैं फिर वो खाएंगे या फिर मना करेंगे। ऐसे तो उठते ही पूछ लेते हैं आज क्या बनाओगे, लेकिन आज ना तो उन्होंने पूछा ना मैंने, मैं भी भूल गई। तो ये सोच के एक बार सब्जी तो बना लेती हूँ, अगर नहीं खाएंगे तो लंच में काम आ जाएगी और उनके लिए कुछ और देखेंगे। फिर ऐसे होता ही है कि बच्चे डिमांड कर देते हैं कभी भी किसी भी चीज़ की, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी घर पे कुछ होता है, कभी नहीं भी होता, कभी टाइम नहीं मिलता कुछ लाने का। तो यही सोच के एक बार के लिए ये सब्ज़ी बनाई। इसमें मैगी, वो मैजिक मसाला वगैरह सब डाल के थोड़ा सा कोशिश की थी कि बच्चों की पसंद की सी बन जाए। और साथ में फिर यहाँ पे आटा भी छान लिया था। और बच्चे भी आज किचन में आने की बजाय सीधा ही आए और अपने नहाने धोने में लग गए। तो सोचा एक बार पूछ के तो आऊँ, फिर ऐसे नहीं हो कि टाइम ही नहीं बचे और फिर उनका मन भी उदास हो जाए कि नहीं खाना। तो यहाँ पे वही हुआ जिसका डर था। बच्चों ने तो साफ ही मना कर दिया और फिर डिमांड आई पास्ता की। तो यहाँ पे जो पास्ते का पैकेट मैं यूज़ करती हूँ वो मैदा नहीं होता, उसमें सूजी के पास्ता होते हैं। और ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसमें कि मतलब सूजी के पास्ते में और मैदे के पास्ते में कितना फ़र्क होता है। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी पास्ता, क्योंकि एक माँ के होते हुए ऐसे नहीं कि बच्चे को उसकी पसंद का कुछ ना मिले या फिर वो मन को ऐसे खट्टा करके कुछ भी खाए। तो सोचा जब बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा चाइनीज़ टच दे देती हूँ। तो सेजवान चटनी और ग्रीन चिल्ली सॉस डाल के ही बनाती हूँ मैं। और इसी टाइप से बच्चों को क्या वो चाउमीन वाली सी फीलिंग आती रहती है उनको ऐसे। तो ये देखो बिल्कुल भी, तो जिसमें उबाले थे उस बर्तन में भी नहीं चिपके और जिसमें छान के रखे थे उसमें भी नहीं चिपके। अदरवाइज़ तो मैदे के होते हैं तो एकदम चिपक जाते हैं। फिर हस्बैंड को नाश्ता दिया और बच्चों का टिफ़िन किया। ऐसे लग रहा था लेट हो जाएंगे, लेकिन टाइम से हो गया था, बच्चे चले गए थे स्कूल और मैंने मशीन में कपड़े लगाए और फिर आ गई थी चाय चढ़ाने। स्लैब साफ़ कर लिया था और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी कर लिए थे, फिर चढ़ा दी थी चाय। सर्दियों में बच्चों के जाने के बाद में एक बार जब तक चाय नहीं पीते हैं तो काम की शुरुआत करने का ऐसे मन सा नहीं होता है। और यहाँ पे फिर ये चाय दे के आ रही हूँ मैं नीचे। फिर एक कप चाय के साथ में आराम से बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है हल्की फुल्की थकान जो थी सुबह की वो उतर जाती है। क्योंकि बच्चे जब तक नहीं जाते, और आज तो मेरे साथ में थोड़ा सा हो ही अजीब सा गया था, मुझे लगा कि पता नहीं उनके टाइम से ये सब बनेगा या फिर नहीं, लेकिन हो गया था सब टाइम से। और फिर आज मुझे सर धोना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं नहाई थी। और आज मुझे थोड़ी सी बच्चों के कमरे की सफाई भी करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, जो कि नाइट में भूल गई थी। तो अभी ऑयलिंग कर लूँगी तो जब तक काम होगा तब तक बालों में ऑयल भी अच्छे से पैर जाएगा। और फिर जो और बर्तन हुए थे उनको भी साफ़ कर लिया था। और आटे की जो टंकी थी वो भी खाली होके रखी थी, तो ऐसे सोचा कि नया आटा डालने से पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे होता है ना, जब भी राशन वगैरह कुछ भी आता है तो एक बार जो डिब्बे खाली हो जाते हैं उनको धो के वापस काम में लेते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत भी कम हो जाती है और ख़राब भी नहीं दिखते वो। वरना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो फिर सबको साथ में लेके बैठते हैं तो वो एक हेडेक सा हो जाता है। तो एक एक काम ऐसे हर दिन थोड़ा थोड़ा अपन करते रहते हैं ना, तो उसमें हम भी परेशान नहीं होते और हमारा रूटीन भी नहीं ख़राब होता है। तो इसको पहले ही धो रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए जब तक मेरे सारे काम हो। और फिर कट्टे में जो आटा रखा हुआ है वो इसमें डाल के फिर रख दूँगी।
वीडियो बनाना मतलब एक तो आसान नहीं है, ऊपर से दूसरों का ऐसे लगता है कि भाई घर के काम क्या दिखाना, सभी करते हैं। तो भाई हम भी जानते हैं, सभी करते हैं, गृहिणियों का और काम ही क्या होता है घर पे। लेकिन मर्यादा में रहकर अगर कुछ करना है और घर पर रहकर कुछ करना है, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो भाई लोगों की तो नहीं सुननी है फिर, क्योंकि ये तो किसी से भी खुश नहीं होते। जो वाहियात किस्म के वीडियो बनाते हैं उन पे भी ऐसे ही कमेंट वगैरह आते हैं, और जो मर्यादा में रह के अच्छी चीज़ें बताते हैं तो उन पे भी ये लोग तो खुश नहीं होते। लोगों की खुशी के बारे में छोड़ो और जो खुद को सही लगे वो काम करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। घर का काम दिखा रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसके साथ में फिर भी मतलब अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। सब कुछ मर्यादा में रह के करना मुझे तो कहीं भी बुरा नहीं लगता। और जो भी मेरी तरह छोटी सी शुरुआत करना चाहती है मेरी बहन, जो तो कर दे बिना किसी की सोचे। और फिर मैंने बाकी बालकनी में, बाहर, नीचे सब जगह पे झाड़ू लगा ली थी और कपड़े मशीन में से निकाल के रख दिए थे। कपड़े सुखाने आ गई थी ऊपर, क्योंकि आज मतलब जैसे सुबह उठे थे तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, पर अब इतनी अच्छी धूप निकली है, ऐसे लग रहा है 2-4 दिन अगर ऐसी धूप निकल जाएगी तो ठंड को तो बाय बाय बोल देंगे हम, क्योंकि बहुत प्यारी धूप थी। इसलिए मैंने ड्रायर में भी नहीं सुखाए कपड़े, डायरेक्ट ऐसे ही सुखाने आ गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से धूप निकली थी 2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। और फिर बाकी कमरे साफ़ हो चुके थे और मुझे करनी थी आज बच्चों वाले कमरे की सफाई। कल मैंने पूजा वाले कमरे की सफाई कर ली थी, क्योंकि कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो और आज करने वाली हूँ दूसरे वाले कमरे की, जो बच्चों का कमरा है। एक एक कमरों का नंबर लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड में कम से कम 15 दिन से ऐसे नॉर्मल सफाई हो रही है, जो रेगुलर वाली, डीप नहीं हो रही है। और आज मैंने सारे काम करके फिर ये काम स्टार्ट किया है। और बच्चों ने जैसे पास्ता वगैरह बनवा लिए थे, तो लंच का तो लगभग ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है। सब्जी बनी हुई है, आटा लगाया हुआ है, और फिर बाद में देखेंगे अगर कुछ और बनवाने के लिए कोई बोलेंगे तो हस्बैंड। बाकी ऑलमोस्ट काम हो चुका। कल मैंने गलती कर दी थी, कल मैंने माता जी वाला जो कमरा साफ़ किया था, तो पहले मैं उसकी सफाई में ही लग गई, फिर लेट हो गई, लंच में भी लेट हो गई, दिन भी थोड़ा व्यवस्थित नहीं लगा और सारे काम डिस्टर्ब से हो गए। आज मैंने लगभग ऑलमोस्ट काम मतलब सलटा के और फिर ही ये वाला काम करने लगी हूँ। ये गैजेट मैंने ये मतलब ब्रश मंगवाया था और ये इतना इफ़ेक्टिव है। मैंने मंगवाया था तो सिर्फ फ़ैन साफ़ करने के लिए था, लेकिन ये सब के लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये कैसे भी फोल्ड हो जाता है, कहीं पे भी आराम से, फ्लेक्सिबल इतना है, कहीं पे भी अपन सफाई कर सकते हैं इससे। तो आज बच्चों के कमरों में तो बच्चे ऐसे बोल रहे थे सुबह, बोले मम्मी मम्मा हमारे कमरे में तो ज़रूरत ही नहीं है हमारा तो कमरा वैसे ही बहुत साफ़ सुथरा है। तो बेटा आप लोगों को लगता है, जब सफाई करने लगते हैं ना तब पता चलता है कितनी मिट्टी, धूल, रंजी जम गई है। तो ये ब्रश बहुत हेल्प कर रहा है मेरी विंडो वगैरह साफ़ करने में। शीशे वगैरह तो सारे घर के एक दिन एक साथ ही करूँगी, बाकी ऐसे आज थोड़ा सा इस कमरे को लेके बैठी हूँ कि थोड़ा अच्छे से सफाई हो जाए। और ये है कि नहाई नहीं हूँ अभी तक, तो थोड़ा सा वो बर्डन लग रहा है मेरे को। जब तक आएंगे लंच करने हस्बैंड, उससे पहले काम ख़त्म करके नहाने का कर रही हूँ कोशिश। और जहाँ तक यूट्यूब पर वीडियो बनाने की बात है, तो जब करते ही घर का काम है तो यही दिखाएंगे, और जिसको पसंद नहीं है वो मत देखो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी जलन के हमें पसंद भी करते हैं, हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट को, हमारी जो भी मतलब सिचुएशन हम डालते हैं, या बच्चों के साथ में कोई भी खुशी के पल, तो जो लोग मन के साफ़ होते हैं वो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको पसंद नहीं है, वो मत देखो। और खुद की खुशी के लिए बना रहे हैं। ये तो है नहीं कि किसी का दबाव है
या और किसी रीज़न से बना रहे, ऐसे है कि अच्छा लगता है खुद को, इस वजह से। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से सफाई हो जाएगी तो ऐसे तो एक हफ्ते में हमें घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में क्या मतलब सर्दियों के दिन 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 10-11 बजे तक तो ठंड नहीं रुकती थी, धुंध कोहरा, और ठंड में कुछ काम वैसे होते भी नहीं है, ऐसे हाथों में ऐसे नसें जैसे जम गई हो। आज की तो धूप इतनी प्यारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी के दिन आ गए ना उस हिसाब से, वरना तो विंडो वगैरह तो खोल ही नहीं सकते थे इतने दिन में। तो यहाँ पे बच्चे कितने भी हो लेकिन थोड़ा बहुत तो रूम को फैला ही देते हैं, बाकी वैसे इतना नहीं करते हैं बच्चे, व्यवस्थित रखते हैं उनकी एज के हिसाब से, तो वो करते हैं एकदम सही से, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो बच्चे करेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने, और उनके कपड़े भी मैंने, और ये देखो ऐसा हो सकता है बच्चों के कमरों की सफाई करें और कुछ खाने पीने का ना मिले। तो यहाँ पे एक बड़ी चॉकलेट है, पता नहीं किसकी है, छोटे वाले की है बड़े वाले की है, वो तो आने के बाद ही डिसाइड करेंगे वो ही लोग, पता नहीं कब ला के रखी। और यहाँ पे मैंने उनके कपड़े वगैरह जो भी बुक्स थी उनको सब अरेंज कर दिया था, बेड को भी अरेंज कर रही थी। और अलमीरा वगैरह में मैं उनके कपड़े वही रखती हूँ जो कभी कभी चाहिए होते हैं, बाकी रेगुलर यूज़ वाले कपड़े ऐसे खुले में रखे होते हैं तो बच्चों को सुबह सुबह लेने में भी आसानी होती है, और रोज़ के रोज़ अपन उसको सही भी कर देते हैं। यहाँ पे टीवी का स्टैंड साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे रखने के लिए ऐसे कहीं जाना हो नहीं रहा है मेरा, तो ऐसे सोच रही हूँ ऐसे छोटे मोटे फूल वूल वगैरह तो पड़े हैं, लेकिन कुछ यूनिक सा हो तो वो रखूँगी यहाँ पे, इसलिए वेस्टेज कुछ भी नहीं रखा है अभी तक। कोने कोने से एक बार सफाई हो जाती है तो ऐसे मन को भी बहुत सुकून सा मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा टीवी के एक बोर्ड का काम बचा हुआ है अभी, जो ऐसे ऊपर से आके और फिर यहाँ पे बोर्ड लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्री नहीं है हस्बैंड, तो उनको टाइम नहीं मिलता है ऐसे। और कभी मतलब ऐसे छोटे काम के लिए बुलाते हैं तो वो फिटिंग करने वाले आते नहीं है भैया, ऐसे बोलते हैं आ जाएंगे कल आएंगे, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकाल दिया उन्होंने। और ये टेबल मैंने कल साफ़ कर ली थी, इसका कपड़ा वगैरह धो दिया था। और ये स्टडी टेबल तो बच्चों ने ऐसे शौक से ही लगवा ली थी, पढ़ते तो है नहीं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने बैठ के पोछा लगाया था, खड़े खड़े चाहे कितना ही पोछा लगाओ, जब तक बैठ के पोछा नहीं लगाते ना उतनी सफाई नहीं आती है, लेकिन नहीं लगा सकते, 10-15 दिन में एक बार हो पाता है। और फिर यहाँ पे मैं नहाने गई और फटाफट से नहा के आई, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, तो ऐसे सोच रही सर धोया, कपड़े धोए मेरे खुद के, और जितने में मैं यहाँ तैयारी हो रही थी कि हस्बैंड आ गए थे और उनकी लंच का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वीडियो आगे रोटी बनाने का शूट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, वो तो भूखे हैं और फिर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी क्लिप ली थी। उनका खाना हो गया था, डॉगीज़ को खाना खिला दिया था, और उसके बाद में मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी। तो जैसे मैं बता रही थी कि वो आ गए थे खाना खाने के लिए, तो फिर मैंने वो फ़ोन जहाँ था वहीं पे रख दिया था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर, ऐसे घर परिवार के लोग तो ऐसे भूख लग रही हो और फिर हम ऐसे फ़ोन चला के टाइम ख़राब करें, क्योंकि वीडियो स्टैंड पे लगाने में, फ़ोन कैमरा एंगल करने में वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खाना खाने के बाद में मैंने स्लैब साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, और फिर ये टंकी यहाँ पे सूख गई थी तो सोचा इसमें भी आटा डाल ही देती हूँ साथ का साथ। और आज का ये व्लॉग यहीं तक रहेगा, तब तक अपने और अपने परिवार का रखें ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर कुछ भी थोड़ा भी पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। खमा गणिसा।